Hello everyone, welcome to today's class. Today's class is about polymerase chain reaction, also known as PCR. PCR is a very important technique used for amplification of DNA. Suppose when we have a DNA, okay, so we want multiple copies of it, we want more copies of it, so we can use that DNA to create or to multiply it and form multiple copies of DNA using a technique known as polymerase chain reaction, also known as PCR. So this method is important. During process of recombinant gene technology. It's also used in forensic labs, and also it is used for genetic engineering process. Okay, so there are many use of polymerase chain reaction which I will talk about as applications in this class. So let's move on to today's class. चलिए शुरू करते हैं. So what is basically polymerase chain reaction? इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल क्या है कि बेसिकली ये क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब performing an experiment to produce, or you can say to multiply the copies of DNA, sorry, not produce, to multiply the copies of DNA. Okay, so the principle of PCR is when we are using enzymes for amplifying or for multiplying the DNA copies to the DNA to form multiple copies, okay, using enzymes such as DNA polymerase. And also other than that, when we are using primers, DNTPs, buffers, when we are using all these things to amplify the DNA, this is the principle of PCR. Okay, so what are the components of PCR कि PCR में क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले तो है कि हमें DNA टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि अब हमको DNA चाहिए, हम DNA को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो वी नीड द DNA टेम्पलेट. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज वी नीड एंजाइम, DNA polymerase enzyme. Why do we need that? For the addition of nucleotides, या फिर इसको कह सकते हैं कि for forming or the new strand. Okay, for forming a new strand from the template strand. Okay, तो extension of the strand के लिए we need DNA polymerase. Second is that oligonucleotide primers क्या करते हैं, वो anneal करते हैं. It initiates the addition of the nucleotides. It initiates the formation of new strand using the template strand. ठीक है, तो प्राइमर्स हमें चाहिए. ओके, प्राइमर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं. वो क्या करते हैं, वो जाके अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, जो डीएनए का जो हमारा स्ट्रैंड है, इट गोज एंड बाइंड. ओके, इट फाइंड्स द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, इट गोज एंड बाइंड टू दैट रीजन, एंड इट स्टार्ट्स द एक्सटेंशन प्रोसेस, एलोंगेशन प्रोसेस. ओके, थर्ड नेक्स्ट है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. इसको हम डीएनटीपीस भी कहते हैं. ये आपका सिंगल बेसिस होता है. ठीक है, जैसे कि आपका एडेनाइन हुआ, आपका थायमिन हुआ, गुआनाइन, साइटोनाइन, जो साइटोसिन जो है, ये जो है आपका सारा, ये क्या है, ये आपका सिंगल बेसिस है. ठीक है, तो डीएनटीपीस वो है, ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स. ओके, लास्ट आपका बफर बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हेल्प करता है, वो उसका जो मेंटेन करने के लिए, जो कंडीशन है मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. यूजुअली हम बफर में हम पोटेशियम या फिर हम मैग्नीशियम को भी यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम और पोटेशियम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बफर चाहिए होता है फॉर this amplification process. Okay, so let's talk about the steps of PCR. So PCR के steps क्या है, सबसे पहले क्या है, डीनेचुरेशन स्टेप. याद रखिएगा 3 steps होते हैं. ओके, 3 स्टेप. सो फर्स्ट है डीनेचुरेशन, देन है आपका एनिलिंग, एंड लास्ट है आपका एक्सटेंशन और एलोंगेशन भी बोलते हैं इसको. तो डीनेचुरेशन क्या है, हमारे पास हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, तो डीएनए को पहले ब्रेक करना है, डीनेचर करना है. तो डीनेचर करने के लिए यू नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर. सो आउट हियर वी आर यूजिंग 94 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे 1 मिनट लिखा है, बट यू कैन यूज़ अराउंड 2 मिनट्स ऑल्सो. ठीक है, आप ज़्यादा टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज डीएनए को प्रॉपरली ब्रेक करना है. वी नीड टू डीनेचर इट. ओके, तो याद रखिएगा 94 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर, एंड ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, नॉट टू लॉन्ग, but you need approximately around 2 minutes, 1 to 2 minutes you require for denaturation process. ठीक है, ये पहला स्टेप है डीनेचुरेशन. ओके, नेक्स्ट, अच्छा इस प्रोसेस में क्या है आपका, अच्छा ये हो गया. सेकेंड आपका प्रोसेस क्या है आपका, प्राइमर एनिलिंग. प्राइमर एनिलिंग मतलब एनिल करना, इनिशिएट करना, ज्वाइन करना, जहाँ पे क्या होते हैं, सेट ऑफ प्राइमर्स यूज़ किया जाता है. प्राइमर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंसेस है, और प्राइमर्स हमेशा सेट में होता है आपका, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर. ओके, प्राइमर होता है, ये क्या करते हैं, जब हमारा जो डीएनए टेम्पलेट हमें मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 डीएनए टेम्पलेट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है. मैं आपको दिखा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, ना कम बैक हियर, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमें डीएनए टेम्पलेट हमें मिल गया है.
तो डिनेचरेशन के बाद हमें ये मिल गया है, डीएनए हमारा टेम्पलेट मिल गया है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, सेकंड इज द प्राइमर एनिलिंग, दैट मीन्स प्राइमर्स विल बी एडेड। ये देखिए प्राइमर, ये 2 प्राइमर है, ओके, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स प्राइमर। ये आपका क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, इट विल जॉइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सटेंशन होता है, एलोंगेशन होता है, वो इसका डायरेक्शन क्या होता है 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये प्राइमर्स ऐड हुआ है एंड इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये प्राइमर एनिल हो गया। इसके लिए हमारा टेम्परेचर लो होना पड़ेगा, सो इट विल बी अराउंड 54 to 60 डिग्री। तो यहाँ पे 56 डिग्री लिखा हुआ है एंड इट रिक्वायर्स अराउंड सेकेंड्स में भी हो सकता है या फिर मिनट तक भी हो सकता है, ओके। सो इट विल टेक अराउंड 40 सेकेंड्स to 1 मिनट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो और टेम्परेचर लो होना पड़ेगा 54 to 60 डिग्री अराउंड, फिर या फिर 56 डिग्री भी यहाँ पे लिया गया है, ओके। सो दिखाया गया है यहाँ पे 56 डिग्री। तो ये लो टेम्परेचर में प्राइमर एनिल करेंगे, ओके। इट विल इनिशिएट, ये क्या करेंगे, ये जाके बाइंड होगा विद द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ द डीएनए एंड इट विल स्टार्ट द एलोंगेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए वो अकेले तो नहीं कर सकता है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा डीएनटीपीस। तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हम ऑलरेडी पहले ये सब ऐड कर देते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ये ऑटोमेटिकली वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐड होता रहता है, ठीक है। तो ये डीएनटीपीस है, ओके, ये डीएनटीपीस ऐड होता है उसमें, फिर आपका बफर भी ऐड होता है, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपका, टैग डीएनए पॉलीमरेज, ओके, टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है ना, ये क्या है कि ये जो हाई टेम्परेचर में ये एक्टिव रहता है, ओके। इट कैन हेल्प इन द प्रोसेस ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, इट कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर, ओके। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो टैग डीएनए है, ये जो टैग है, ये क्या है, ये है थर्मस एक्वाटिकस, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सॉरी मैं इस तरफ लिख रही हूँ, शुड राइट आउट हियर। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज, ओके। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या है आपका, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है, ओके, थर्मस और एक्वाटिकस, ओके। तो ये बैक्टीरिया से ये डीएनए निकलता है, ये डीएनए आइसोलेट किया जाता है, ओके। तो डीएनए पॉलीमरेज इज अ टैग डीएनए पॉलीमरेज टेकन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। तो ये जो डीएनए है, ये कैन सस्टेन द हाई टेम्परेचर, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये टैग डीएनए पॉलीमरेज, बफर एंड डीएनटीपीस इसमें ऐड होते हैं। देन व्हाट हैपेंस, दिस प्राइमर विल गो एंड एनिल, ओके, एनिल हो गया सेकंड स्टेप में। अब क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनटीपीस, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा डीएनटीपीस ऐड होते जाएंगे बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ओके। जो डीएनए का जो रीजन है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, ओके। तो वैसे वो डीएनटीपी ऐड होते जाएंगे, जैसे एटीसीजी वो ऐड होते जाएगा और वो क्या होगा, वो प्रोसेस होते जाएगा, ओके, इट विल प्रोग्रेस। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम दी 5, ये देखिए 5' to 3' डायरेक्शन में ये एलोंगेशन होता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑकरिंग इन द लास्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा टू 72 डिग्रीज टेम्परेचर फॉर 1 मिनट, ओके। तो याद रखिएगा ये जो आपका साइकिल है, जो ये तो आपको यहाँ पे 1 साइकिल एक्सप्लेन किया गया है, ये जो साइकिल है इट कैन टेक प्लेस अराउंड 20 to 40 साइकिल्स उसमें हो सकते हैं, 35 to 40 साइकिल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस इज मल्टीपल टाइम होता है, ये साइकिल्स बहुत सारा रिपीट होता है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स ऑफ पीसीआर, ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ ओके, सो अब हम बात करेंगे अबाउट टाइप ऑफ पीसीआर, ठीक है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीसीआर। तो पहले आपका रियल टाइम पीसीआर में आपका क्या होता है कि इसमें फ्लोरेसेंट रिपोर्टर यूज़ होता है, ओके। सो फ्लोरेसेंट रिपोर्टर यूज़ करते हैं फॉर रियल टाइम डिटेक्शन, ओके। तो ये आपका रियल टाइम पीसीआर। सेकेंड आपका नेस्टेड पीसीआर, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइमर बाइंडिंग साइट्स है ना, कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, अनएक्सपेक्टेड उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमारा जो नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ये नेस्टेड पीसीआर हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन है क्वांटिटेटिव पीसीआर। नाम देखिए, क्वांटिटेटिव पीसीआर मतलब व्हेन वी आर क्वांटिफाइंग a known sequence, okay, when we are quantifying a known sequence of DNA, then this type of PCR is used, quantitative PCR, okay. नेक्स्ट आपका मल्टीप्लेक्स पीसीआर। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक डीएनए का मल्टीपल टारगेट्स को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज इट मल्टीप्लेक्स पीसीआर ड्यूरिंग दैट फॉर दैट एम्पलीफिकेशन प्रोसेस, ओके। लास्ट है आपका आर्बिट्ररी प्राइम पीसीआर। ये क्या होता है, ये बेसिकली जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग दैट टेक्निक वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ पीसीआर।
So these are all real-time PCR, nested PCR, quantitative PCR, multiplex PCR and arbitrary random PCR. Okay. नाउ एप्लीकेशंस इसमें क्या क्या है, तो पीसीआर के बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, जैसे कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में आपका यूज़ होता है, देन आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, आपका फॉरेंसिक लैब में, जैसे कि हमें जानना है कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है, तो वी कैन यूज दिस पीसीआर टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स. ओके. फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होता है फॉरेंसिक साइंस में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं देखने के लिए. ओके. जैसे कि कोई जीन है जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है या फिर कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो टू आइडेंटिफाई दैट जीन, ओके, उसके लिए भी हम ये पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं. फॉर पैटर्निटी टेस्ट कि वो पेरेंट उसका है कि नहीं, वो बच्चे का वो फादर है कि नहीं, तो उस चीज़ के लिए भी, पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है. जीन मैपिंग में एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीनोम कंपैरिजन, ये सब चीज़ों के लिए हम ये पीसीआर टेक्निक को यूज़ करते हैं. और एक और चीज़ मैं फर्स्ट स्लाइड में मिस कर चुकी थी कि पीसीआर टेक्निक जो है, हु गेव दिस पीसीआर टेक्निक. सो कैरी मुलिस है. सो कैरी मुलिस वाज द पर्सन हु हैव गिवन द टेक्निक ऑफ, हु हैव इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ पीसीआर टेक्निक. ओके. तो ये आप याद रखिएगा, कैरी मुलिस, ही वाज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पीसीआर, ही गेव दिस टेक्निक एंड द एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया है. And also I have to types of PCR, steps of PCR, and what is the principle, याद रखिएगा. enzymatic amplification of DNA. Okay, that is the principle of PCR. components क्या है. So I hope आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा. So do press on the like icon, share कीजिए, and also subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for attending today's class. Have a great day.